जर्नलिस्ट और न्यूज़ एडिटर अखिल जी और मैं शिवांग सद्य गुप्ता बात करेंगे संघर्ष समिति की डेवलपमेंट पे। अखिल, जिस तरीके से संघर्ष समिति ने आज अपने प्रोटेस्ट रजिस्टर कराए और श्राइन बोर्ड के मेंबर्स के घरों में घेराव शुरू कर दिया है, और एक और चीज़ सामने निकल के आ रही है कि एक स्लोगन चल रहा है कि श्राइन के बोर्ड के मेंबर्स या तो रिज़ाइन दें या तो माँ के चढ़ावे का हिसाब दें। आप इसके बारे में आगे क्या देख रहे हैं? चैम्बर ने भी सपोर्ट किया है। आहिस्ता 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 चीज़ें जो हैं वो इमोशनल होती जा रही हैं और फैक्चुअल पोजीशनें जो हैं वो ये बन रही हैं कि जो माँ के डिवोटीज थे वो पूरी तरह मन बना चुके हैं कि जो भी श्राइन बोर्ड के मेडिकल कॉलेज की सच्चाई है, जिस तरीके की सामने आई, एडमिशन में कमी थी, एडमिशन के प्रोसेस को बाईपास कर दिया गया और बहुत हद तक ये एक कॉरपोरेशन की तरफ लेके जाया गया और भावनाओं की कोई उसमें कोई जगह नहीं थी जी। उन लोगों के लिए कोई स्पेस नहीं थी। मतलब बेसिकली तो इंसान खुश किस पे होता है? इंसान सोचता है कि जो मेरी चीज़ है वो मेरे बारे में सोचे। तो आपको क्या लगता है ये बहुत बड़ा रीज़न बना इस पूरे आक्रोश का जो लोगों में आज दिख रहा है? जी शिवांग जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोगों के बीच में आक्रोश है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और जो वहाँ पे बात आती है जब चढ़ावे की, तो चढ़ावे के टाइम वहाँ पे एक कम्युनिटी का चढ़ावा है जो कि बाकी भी लोग वहाँ पे उनके डेवलपमेंट के लिए या उनको उनके ऊपर भी यूज़ हो रहा है। वो कहीं ना कहीं लोगों को आहत दे रहा है। और जिस तरह से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स को टेकअप किया गया, तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उसमें मतलब कि उन्होंने वहाँ पे इनटेक में बेनिफिट दिया है प्राइवेट कॉलेज शो करके। तो वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में गुस्सा है, रोष है जो प्रकट कर रहे हैं। और जैसे कि उन्होंने श्राइन बोर्ड मेंबर्स को भी क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया है। और अब आगे 27 तारीख को वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। तो इसलिए इससे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं अखिल हैं जी, जो बढ़ गई हैं। मुझे एक बात बताओ, लेट्स हम डिस्कस करें, इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। जी रिलीजन और विश्वास, फेथ इंसान की पहचान है उसकी कि बिल्कुल वो कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे उठता है, कैसे सोता है। उसकी दिनचर्या के अंदर स्पिरिचुअलिटी का एक रोल है, मैरिजेस का एक रोल है। हर एक ये बड़े हज़ारों साल से जब से सिविलाइजेशन डेवलपमेंट हुई वहाँ से विश्वास और फेथ रिलीजन बन गया। बिल्कुल और सनातन रिलीजन तो भारत की पहचान है। बिल्कुल अगर भारत की आत्मा अगर हम बोलें तो सनातन धर्म है। जी सनातन धर्म है जो था, है और रहेगा। रहेगा। जो कोई सेक्ट नहीं है, जो कोई पद्धति नहीं है, जो कोई जिसमें हर किस्म की आपके पास डेवलपमेंट्स हुई हैं समय के मुताबिक। जी कि अगर आप मूर्ति पूजा करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ब्रह्म की पूजा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, आप शस्त्रों की पूजा करना चाहते हो शस्त्रों में जा सकते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हर किस्म के देवी देवताओं की जगह, अगर आपको खाना पीना अपना अलग रखना है आप अघोर पंथ में चले जाओ, अगर आपको सात्विक रखना आप सात्विक हो जाओ। तो ऐसा धर्म भारत का जो ये सनातन धर्म है ये तो पूरे विश्व के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी भी हार्डवेयर में चल सकता है। बिल्कुल है ना? जी लेकिन जब हम ये देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में पॉलिटिकल डायरेक्शनों की वजह से, क्योंकि जो लोग मेंटली स्टेबल होते हैं, जो लोग अपने व्यवहार में स्टेबल होते हैं, मानसिक तौर पे वेल ऑफ होते हैं, सोच समझने की ताकत बड़ी होती है, तो वो उनके वहाँ प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। जी तो वही प्रॉस्पेरिटी भारत में बढ़ गई। बिल्कुल भारत में प्रॉस्पेरिटी बढ़ी तभी तो वेस्ट को यहाँ आना पड़ा। तभी तो जो मुगल थे वो दौड़ के यहाँ क्यों आते थे? बिल्कुल यहाँ के रिसोर्सेज के लिए आते थे। यहाँ लोगों ने जो मेहनत करके धन इकट्ठा किया मंदिरों में, उसको लूटने आते थे। लेकिन जब हम आज का समय देखते हैं तो एक नए किस्म की लूट हो रही है यहाँ पे, वो है विचारों की लूट। बिल्कुल कि यहाँ के लोगों के विचारों में डाल दो आप कम हैं, आपकी सोचें गलत हैं। और जो लोग बाहर से इधर आ रहे हैं, मतलब किसके घर में चोरी होगी अखिल? जिसके घर में सामान होगा। बिल्कुल चोर ऐसे घर में तो नहीं ना जाएगा जहाँ पे सामान नहीं है। तो अगर ये मुगल इतनी दूर से आ रहे थे, अगर ये अंग्रेज, ये जो स्पेनिश लोग थे, यहाँ जो पुर्तगालीज थे, ये क्या करने आ रहे थे इधर इन देशों में? क्योंकि उनके पास वहां पे कमी थी, रिसोर्सेज हैं यहाँ। हाँ, यहाँ से क्यों नहीं गए लोग उधर? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। अब अगर कैसा धर्म जो रिसोर्सफुल इलाके से बना, जी ऐश्वर्य है जिसके अंदर वैभवता है, उस धर्म के साथ इतनी क्या लोगों को परेशानी बन गई है कि आज हम देख रहे थे कंबोडिया में थाईलैंड की आर्मी ने माँ श्री विष्णु जी का इतना बड़ा स्टैचू गिरा दिया। जी
है ना, इंटॉलरेंस जी। इंटॉलरेंस। और MEA ने भी उस पे भारत ने बड़ा ऑब्जेक्शन क्रिएट किया है, कहीं ना कहीं जसवाल साहब ने। बांग्लादेश में भी हाँ, चीजें सामने आ बांग्लादेश रही हैं। में मतलब किया जा रहा है। किया तो जा रहा है। मैं ये देख रहा हूँ, अगर ग्लोब में एक मानसिकता थी कि भारत क्योंकि एक बहुत प्रॉस्पेरिटी वाला देश है, देश है। एक बड़ी प्रॉस्पेरिटी है, तो हमें उसके साथ एक जेलसी है। यस। वो जेलसी कई पीढ़ियों से चली आ रही है, और आज इस धर्म को मानने वाले लोग सिर्फ भारत में मेजॉरिटी में बचे हैं, और वहां पे भी उसके धर्म के मानने वाले लोगों को दबाया जाएगा, जिस तरीके से श्राइन बोर्ड के मेंबरों के द्वारा श्राइन को दबाया गया, डिवोटीज को, बिल्कुल। है ना, डिवोटीज को दबाया गया ना। जी, जी, और उनको बोला गया कि कॉलेज तो आपकी डोनेशन से या आपकी देव द्रव्य से बनाएंगे, लेकिन बनेगा वो गवर्नमेंट की तरह, और फिर हम उनको प्रोटेक्ट भी करेंगे अपनी गलतियों को, क्योंकि हम पावर में बैठे हैं। बिल्कुल। तो फिर लोगों को तो सड़कों में आना पड़ेगा, और उनको बोर्ड मेंबर्स को इस पे जवाब भी देना पड़ेगा। 10-10 साल से मेंबर बैठे हैं। भान साहब मैं देख रहा था 10 साल से मेंबर हैं जी। और समझ नहीं आ रहा है कि उनमें कौन सा ऐसा मैरिड है कि वो ना तो रिलीजियस इंसान है, और बाकी बोर्ड मेंबर भी मैं देख रहा था। मतलब बेसिकली क्या है कि आप 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाओ, फिर अगले जब तक आप जिंदा रहोगे आप किसी ना किसी तरीके से पेंशन के अलावा भी बेनिफिट लेते रहेंगे, और आपको फिर बेनिफिट देने भी पड़ेंगे ना, देने पड़ेंगे। और आंसरेबल भी हैं वो। अगर बोर्ड की कोई भी मीटिंग में कोई भी डिसीजन लिया जाता है, उसमें ये पार्टी हैं, बिल्कुल है, इनकी कंसेंट के बिना वो चीज इंप्लीमेंट, अभी हम कंसेंट लेनी पड़ती है। आज सबसे पहले तो संघर्ष समिति को हमने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने बोर्ड मेंबरों को रेजिग्नेशन मांगा है, ये जो लोग हमें वॉच करते हैं, हमें फॉलो करते हैं न्यूज़ में, उनके लिए ये खबर है जी कि हिस्ट्री में पहली बार जब से ये श्राइन बोर्ड बना जब से जम्मू कश्मीर की किस्मत खराब हुई। कैसे खराब हुई? क्योंकि उनको शराब लग गया। भारत की सनातन की किताबों में लिखा है, अखिल आप जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन हम एक थिंकर भी हैं और लीडरशिप भी देते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि अपनी अपनी फील्ड के हम लोग एक अपनी अचीवमेंट्स की वजह से बैठे हैं। उसमें रेफरेंस आता है कि अगर देव द्रव्य का मिसयूज़ किया जाएगा तो उस किंगडम का उसका फेट मतलब उसकी किस्मत खराब हो जाएगी। तो 1986 में जगमोहन साहब ने ऑर्डिनेंस लाया, 88 में बोर्ड बना, और 88-9 के बाद यहाँ के हालात खराब हो गए। बिल्कुल। अब माँ वैष्णो देवी की कृपा से, आदि शक्ति की कृपा से लोगों में जागरा हो रहा है कि ऐसी गलती हो गई बोर्ड के मेंबरों से जो गलती सामने आ गई। आज हम कुछ और गलतियां भी हुई हैं वो भी सामने लाने वाले हैं। गलतियां हैं या सच है वो जनता फैसला करे, हमारा काम है जनता के डोमेन में सच लाना। ये मैंने जो कागज हाथ में लिए हैं, ये कागज कोई मैंने नहीं बनाया, ये एक रिपोर्ट है जो मुझे मेरे मित्र है, साथी हैं, एडवोकेट हैं दीपक जी, उन्होंने प्रोक्योर करके मुझे भेजी और मैंने उसके ऊपर थोड़ा काम किया और हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए मैं बात करूंगा 16-17 के एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट की, श्राइन बोर्ड की। वो कहती है, थोड़ा आराम से बताऊंगा ताकि जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं वो बात कर समझ सकें, कि डोनेशंस और ऑफरिंग्स आई हैं 148 करोड़ 38 लाख की। रेंटल इनकम्स आई हैं, लाइसेंस इनकम आई है, रॉयल्टी आई है 43 करोड़ की। सेल की है इन्होंने चीज़ें वो 72 करोड़ की, और इंटरेस्ट डिविडेंड आया 102 करोड़, और टोटल माता रानी के बोर्ड के अंदर जो रेवेन्यू आया है 380 करोड़ का। यहाँ तक हमें बात समझ में आई। और इसके आगे 16-17 की ही बैलेंस शीट में जो देखने को मिला वो हमें शॉकिंग लगा कि 78 करोड़ रुपया 78 करोड़ रुपीस नारायणा हॉस्पिटल के लॉसेस पूरे करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट कहती है हमने दिए। ऐसा पीपीपी मॉडल पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा कि भक्तों के चढ़ावे से एक प्राइवेट कंपनी के लॉस पूरे करने के लिए श्राइन बोर्ड देगा 78 करोड़ 64 लाख रुपया। यहां तक भी समझ में आता है कि चलो, और यूनिवर्सिटी को जो सार्वजनिक यूनिवर्सिटी बनी सबके लिए वो उसको दिया 28 करोड़। तो कुल मिला के ये 100 कुछ करोड़ रुपए का आपने 300 करोड़ टोटल रेवेन्यू था, 350 करोड़ 360 करोड़, जिसमें से 100 करोड़ के करीब दे दिया। मैं 25-26-27% आपने दे दिया, लगभग आपने 30% के करीब, हम बोलेंगे 30 क्या, ये कितना हो गया, ये हो गया लगभग, हाँ जी ये हो गया जी लगभग 30%, 32% आपने उस काम के लिए दे दिया जिस काम का कोई लेना देना श्राइन बोर्ड के भक्तों के साथ नहीं है। ठीक है जी। और फिर जब हमने आगे देखा, डेवलपमेंट वर्क से 70 करोड़ के, और इस्टेब्लिशमेंट हो गया सैलरी वैलरी 99 करोड़ की। ये हो गई 16-17 की इनकी कहानी। फिर आगे आते हैं हम लोग 17-18 में। 17-18 में इनका प्रॉफिट माता रानी ने कृपा की और भक्तों का आशीर्वाद मिला। भक्तों को भक्त आए, भक्तों ने वहाँ पे आके मेहनत की, माता रानी का आशीर्वाद लिया और माँ ने उनको बहुत दिया।
और उन्होंने वहाँ के चरणों में अपनी भेंट अगर अर्पण की, वो भेंट हम कुल मिला के अगर बोलें तो बनती है 418 करोड़। फिर हम क्या देखते हैं कि फिर से ये जो नारायणा हॉस्पिटल है उसको दिया जाता है 30 करोड़, और श्राइन बोर्ड इसकी यूनिवर्सिटी को दिया जाता है 55 करोड़। फिर कुल मिला के 80-85 करोड़ की बात आती है। उसके बाद 80 और 102 लगभग हमें 150 करोड़ 180 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं, जिसमें से नारायणा हॉस्पिटल की अगर बात करें तो नारायणा हॉस्पिटल को ही 78 प्लस 2 सालों में 78 करोड़ प्लस 30 करोड़, मतलब 108 करोड़ खाली नारायणा हॉस्पिटल जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है शाइन बोर्ड के द्वारा उसको दिया गया। फिर अगर आगे हम आते हैं तो फिर 18-19 में 21 करोड़ नारायणा को दिया गया हॉस्पिटल को, तो 108 और 21 129 करोड़ ले चुका, और यूनिवर्सिटी को 50 करोड़ और दिया गया। यूनिवर्सिटी को दिया गया 56 करोड़। मैं भी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले नारायणा पे जा रहा हूँ। 129 करोड़ हो गया जी। फिर आगे हम आते हैं 19-20 में आते आते ये 7 करोड़ हो जाता है, और एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर इनका 172 करोड़ हो जाता है। हमने इन रिपोर्टों के अंदर एक रिश्ता देखा है कि अगर नारायणा की पेमेंट कम हो रही है तो एस्टेब्लिशमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, क्योंकि जब नारायणा का पेमेंट था 70 करोड़ 16-17 में, तो इस्टेब्लिशमेंट की पेमेंट थी 99 करोड़, लगभग 100 करोड़, ठीक है जी। और जब नारायणा को इन्होंने दिया है 7 करोड़ हॉस्पिटल को, तो जगदम जो पेमेंट है 3 साल में इस्टेब्लिशमेंट की 172 करोड़ हो जाती है। बिल्कुल ये चीज समझने वाली है कि 4 साल में ऐसा क्या इस्टेब्लिश कर दिया कि सैलरी एंड रेकरिंग इनकम जो है वो 172 करोड़ हो गई। या तो ये पैसा इस साइड के अंदर डाला गया, सैलरी जो दी गई, बिल्कुल कि नारायणा को हम क्या करें, इतना पैसा देते रहेंगे तो वो सारे सामने क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये कि हम डाउट करेंगे, हमारा काम है, अखबार वालों का काम क्या, सवाल पूछना। हम पूछेंगे, बोर्ड मेंबर्स जवाब देंगे कि 172 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं है। बिल्कुल, मतलब हम एक बात करते हैं, इसको ऐसे देखते हैं। चलो हम पहले आते हैं कि जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट बड़ी, हम भी बड़ी इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, बिल्डिंगें चलाते हैं, हमें भी पता है कि कितने % ग्रोथ होती है। 16-17 में मैं फिर से बताऊंगा कि 16-17 में 78 करोड़ रुपया दिया गया नारायणा हॉस्पिटल को, और उस साल माता रानी के रेवेन्यू में जो रेवेन्यू है उसके अगेंस्ट जो डेवलपमेंट हमारे एस्टेब्लिशमेंट के एक्सपेंडिचर हैं श्राइन बोर्ड के, वो हैं 100 करोड़ के करीब, 99 करोड़ है। अब 100 करोड़ और 70 करोड़ को याद रखें आप। उसके बाद 17-18 में 70 करोड़ की जगह पे ये अमाउंट आ जाता है 30 करोड़, ठीक है जी। और इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस ग्रेजुअली ही बढ़ते हैं, बड़े ज़्यादा नहीं बढ़ते, लेकिन एसएमवी ड्यू में बढ़ाई ज़्यादा हो गई है। चले हम इसको थोड़ा सा ग्रेजुअली इंक्रीज बोलते हैं। लेकिन जैसे उसके बाद आता है 18-19 में इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस जम मार जाते हैं सीधे 40 करोड़। क्या एम्प्लॉय ज़्यादा रख ली है, क्या आपने कोई और नई चीज़ें डेवलप कर दी 18-19 में? और दूसरी तरफ श्राइन नारायणा हॉस्पिटल को दिया जाता है 21 करोड़। 78 करोड़ से सीधे 21 करोड़ पे आ रहे हैं, 30 करोड़ पे आ रहे हैं, ये समझने। और दूसरी तरफ 40 करोड़ का जंप दूसरी तरफ बज रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 19-20 में। 19-20 में हैरानगी वाली बात, नारायणा हॉस्पिटल का एक्सपेंडिचर आ गया जी 7 करोड़ 73 लाख 7 करोड़, और एस्टेब्लिशमेंट 172 करोड़। मतलब 4 साल के अंदर अंदर, कोविड से पहले 16 से लेके 16-17 17-18 18-19 19-20, तो 19-20 में ही, मतलब 19 और 3 साल के अंदर ही जो एस्टेब्लिशमेंट का एक्सपेंडिचर है वो 172 करोड़ हो जाता है 99 करोड़ से। तो ये एक खुद में सवाल पैदा होता है कि ये कैसे हो गया, क्या एस्टेब्लिश कर लिया श्राइन बोर्ड ने। उसके बाद में हम कंटिन्यूसली फिर 20-21 में आते हैं, जब कोविड आ गया था तो एकदम रेवेन्यू फॉल कर गया, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का नेचुरली कोई बड़ा खर्चा हो रहा होगा तो वो 158 करोड़ रहा, और नारायणा को फिर भी 12 करोड़ दिया गया। इसमें मैं भी एसएमवी ड्यू की बात नहीं कर रहा, उसको भी दिया गया 14 करोड़, लेकिन नारायणा को फिर से 12 दिया। तो हम कुल मिला के देखें अगर 5 सालों में, तो हमारा अमाउंट बन रहा है
ये बात बड़ी सीरियस है, इसलिए इसको बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं। 78 प्लस 78 प्लस 30 108 करोड़ 108 करोड़ प्लस 21, ये हो गया 129। फिर उसके बाद में 129 के बाद में हम पहुंच जाते हैं जी सीधे 7 पे, तो 135 136। उसके बाद में 20-21 में ये अमाउंट हो जाता है जी 24 करोड़। नहीं, ये 20-21 में दिखाते ही नहीं है, और इस्टेब्लिशमेंट 172 होती है, तो 20-21 में दिखाते हैं। 21-22 में ना ये बताना बंद कर देते हैं कि हमने नारायणों को क्या दिया। ना 21-22 में बताते हैं, ना 22-23 में बताते हैं, और ना ही बताते हैं 23-24 में कि हमने नारायणों को क्या दिया। लेकिन जब इसको बता नहीं रहे हैं, उस सभी सालों में जो इस्टेब्लिशमेंट के चार्जेस है ना वो 214 करोड़ पहुंच जाते हैं। एक्सपोनेंशियल तरीके से हाँ, बढ़ रहे हैं। वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहे हैं, और ये हैरानगी की बात है 214 करोड़ हो जाते हैं जी। ये खुद में एक बड़ा अमाउंट है, इसके बारे में चर्चा करनी जरूरी है कि ये 184 से सीधे पहुंच जाते हैं 250 करोड़ 214 करोड़। तो ये 214 करोड़ हम माने, अगर हम ये बैलेंस शीट 7 ईयर्स की माने, तो इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस होते हैं कि श्राइन को चलाने के लिए जो खर्चा पड़ रहा है वो तो बेसिकली एम्प्लॉइज का है, बिल्कुल, प्लस मिसलिनियस होगा। अब अगर ये फंड डिवर्ट करके डाला गया तो हम मान के चले मोटा मोटा कि पिछले 5-6 सालों में श्राइन बोर्ड ने 250 करोड़ के करीब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया, और हॉस्पिटल भी उसको खुद ही बना के दिया। बिल्कुल, पहले से बना था, एस्टेब्लिश था। तो मुझे एक बात बताई जाए, मेडिकल कॉलेज भी आपने इसी तरीके से लाया, और अगर आज सड़कों पे मां के भक्त आके बोल रहे हैं कि अगर ये धन जो था, आपने एक मेडिकल हॉस्पिटल बनाना था प्राइवेट, मेडिकल कॉलेज बनाना था प्राइवेट, फिर आपने पढ़ाना था किसको? हमारे को क्यों बोला गया कि ये मां वैष्णो देवी का कॉलेज है? हमें क्यों बोला गया कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो धन चढ़ रहा है उसका इस्तेमाल भक्तों के लिए कर रहा है? एक्चुअल में हमने ये देखा है, जो अभी तक की रिपोर्ट मेरे सामने, ऑडिट रिपोर्ट्स मैंने मंगवा ली हैं, कि भक्तों को ये पता होना चाहिए, और ये सवाल हर भक्त ने पूछना चाहिए कि भाई साहब, पूरे वर्ल्ड में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए कोई ऐसा देश ही नहीं है जो खुद को बोलता है कि मैं हिंदू राष्ट्र हूं, या मैं सनातन धर्म को फॉलो करने वालों को प्रोटेक्टर हूं जी। क्रिश्चियंस के हैं, इस्लामिक भी हैं, बुद्धिस्ट भी कई हैं, बट जब हम बात करें भारत के अंदर, तो एक श्राइन के अंदर अगर उसको मानने वाले लोग सड़कों पे आके बोल रहे हैं कि हम अपनी श्राइन में पूछना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया कि उन लोगों के लिए जगह नहीं रखी, तो बोर्ड के मेंबर्स भी शांत हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी शांत है, सेंटर में बैठे हुए जो मेडिकल के मंत्री हैं वो भी शांत है। ये कब बोलेंगे? और अगर ये आज नहीं बोलेंगे तो इनकी मॉरलिटी की कॉल कब ली जाएगी? मैं एज ए मीडिया पर्सन ये देख रहा हूं कि अगर यही सिचुएशन किसी मिनॉरिटी के मानने वाले लोगों की होती है तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां आज सड़कों पे होती, बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमेशा से जो इनजस्टिस है वो भारत में हमेशा कहानियों में आएगा कि हमारे जो राजा थे वो बड़े अच्छे थे लेकिन वो जीत नहीं पाए क्योंकि लोगों में जन चेतना नहीं आई। बिल्कुल। तो आज मीडिया का दौर है, आज सोशल मीडिया का दौर है। अखिल जी, आप क्या समझती हैं? लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रहा है ना कि हमने किस तरीके से सवाल पूछने हैं और हमने बात करनी है। बिल्कुल। कि हम नहीं चाहते थे कि और उनके पास मिनॉरिटी स्टेटस भी है। बिल्कुल। पूरे इंडिया में मिनॉरिटी कौन है? हाँ, मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, बाकी कम्युनिटीज हैं जी। हमें मिनॉरिटी चाहिए भी नहीं, हम तो कहते हैं किसी को भी मत बोलो, सारे देश में एक जैसे हैं। लेकिन एट प्रेजेंट अगर किसी को जरूरत है सबसे ज्यादा अपने रिलीजन को सेव करने की, ग्लोबल एंगल से देखो ना आप, तो मुझे लगता है सनातन को जरूरत है। भारत में अगर गलती से अभी अब जिसको हम बोलते हैं ना कि अब थोड़े से अभी लोग हैं, गलती तो नहीं हम बोलेंगे, मतलब आप उनको इतना प्रताड़ित क्यों कर रहे हो? बिल्कुल। बचे कहाँ पे हैं अखिल? इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। ये कहते हैं जी आप मेजॉरिटी हो जी, कहाँ है मेजॉरिटी? मुझे बताओ कि भारत के सारे टेंपल्स के लिए गवर्नमेंट मैनेज कर रही है और इस एक टेंपल की मैनेजमेंट से समझ में आ रहा है
कि कैसे मैनेज हो रहे होंगे बाकी भी। और क्योंकि एक इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो श्राइन बोर्ड है वो आंसरेबल है स्टेक होल्डर्स को, और स्टेक होल्डर्स इसमें लोग भक्त हैं हैं। जो डोनेशन कर रहे हैं। जो माँ के भक्त है, पूजा करते हैं, और पाठ करते विडम्बना हैं। ये है कि वही लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी सुनवाई नहीं है, और कोई भी इस पे कोई बात नहीं कर रहा। आप देखो ना इनकी रिपोर्टें ही देखो, रिपोर्टों की हेडलाइन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट। बिल्कुल जय माता दी ऊपर लिखा हुआ है, शुक्र है परमात्मा का, और अंदर लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट। ये होनी चाहिए थी मैनेजमेंट ऑफ अ श्राइन रिपोर्ट, और देव द्रव्य की रिपोर्ट। बिल्कुल उसमें चीजें अभी भी बहुत ज्यादा नुकसान कर चुके हैं जी, आगे नुकसान ना करें, नींद से जागे। और जो लोग आज सड़कों पे आके बात कर रहे हैं उनको सुने। मेरा बड़ा सिंपल सा है जो ऑब्जर्वेशन, वो ये है कि ग्लोबली वर्ल्ड में आज भारत के जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, गीता को समझने वाले लोग हैं, रामायण महाभारत को समझने वाले लोग हैं, जो करेक्टर दुनिया को चाहिए, बिल्कुल वो बड़े कम है। 80 करोड़ 70 करोड़ लोग बहुत कम हैं। उनके लिमिटेड से टेम्पल्स हैं इसी भारत में जी। उन टेम्पलों के भी आप जो ऑफरिंग्स हैं उनको उनके ऊपर नहीं लगवाओगे। और ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट की है कि उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, तो कम से कम उनको टेम्पल उनको वापस कर दो फिर, बिल्कुल, ताकि वो अपने फेथ को प्रोटेक्ट करें। और ये फेथ प्रोटेक्ट करना पूरे ग्लोब के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली फेथ्स में कन्फ्लिक्ट है और किसी के साथ चल नहीं सकते। लेकिन भारत एक ऐसा सनातन धर्म को मानने वाला है जिस फेथ में सबके लिए गुंजाइश है। आप देखें ना, जितने भी मेजर फेथ है बिल्कुल आपस में, एक ही फेथ के लोग आपस में कन्फ्लिक्ट में है। बिल्कुल, हमने भी स्टडी की है इंटरनेशनल लेवल पे जाके देखें, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे मुस्लिम्स हैं, सेक्ट्स हैं आपस में। भारत में तो ऐसा नहीं है। भारत में ये जबरदस्ती डालते हैं, कभी कास्ट को ले आते, कभी क्रीड को ले आते हैं, कभी कोई बात ले आते। फैक्चुअल में तो है नहीं ना, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सनातन धर्म ने सब कुछ। रामायण को अगर आप स्टडी करोगे तो उसमें वानर कुल के भी थे, बिल्कुल, उसमें निषाद भी थे, उसमें क्षत्रिय भी थे, उसमें पंडित ब्राह्मण जो है वो क्षत्रियों की तरह पूजे जा रहे हैं। तो हर एक की स्वभाव के हिसाब से उनके लिए जगह है। अब ऐसा एक धर्म अपनी श्राइन के लिए बात कर रहा है और उसको भी लड़ना पड़ रहा है, और ये पूछ रहा है कि अगर आपने एडमिशन फेयर की होती तब भी हम आपके साथ खड़े रहते। आपने मेरिट वाले बच्चे लिए होते, आपने वो बच्चे लिए जो पैसे दे सकते थे और उनका मेरिट चेक किया। बिल्कुल, ठीक है ना। और दूसरा, आपने ये तो ध्यान देना चाहिए था कि ऑलरेडी हम लोगों से छुप छुपा के बड़े पैसे जो है ड्रेन कर चुके हैं। चैरिटी के हॉस्पिटल के नाम पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लाए हैं कि आप बढ़िया तरीके से कंपनी बनाना और फिर उस हॉस्पिटल में खास इलाज होंगे। इलाज क्या हुए, लोग कहते हैं जी नैना का जो हॉस्पिटल है वो आज की डेट में डेथ वारंट है। बिल्कुल, है ना। मैंने जो सुना, मुझे 2-4 लोगों के मैसेज आ गए। और इसमें मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि नारायणा हॉस्पिटल भी ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सक्लूसिवली किसी कम्युनिटी के लिए, सब कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं वहाँ पे। अगर अब उसके जो लॉसेस हैं या उसके एक्सपेंडिचर हैं वो अगर श्राइन की डोनेशन से जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी गलत है, क्योंकि बिल्कुल वो गलत पैसा डिवोटीज का है, वो सब डिवोटीज के लिए कोई खास प्रोविजन नहीं है, कोई प्रोविजनिंग नहीं। उल्टा यहाँ पे तो मैंने यहाँ तक सुना कि जब कोई मर गया इंसान, उसके बिल के लिए उसको हरासमेंट भी की गई, और जब उसके प्रियजनों ने प्रोटेस्ट किया तो स्टेट की मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, पुलिस का, जो कि एक नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसके खिलाफ एक्शन होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है संघर्ष समिति के आने से सामने आ रही हैं। तो संघर्ष समिति का प्रोटेस्ट जो है वो सपोर्ट भी मिल रहा है, और सभी जो मीडिया हाउसेज है अपने हिसाब से कवर कर रहे हैं। चूँकि मैं खुद माँ भगवती आदिशक्ति की वजह से ही सारे काम करता हूँ, भक्त हूँ उनका, तो आहत भी हूँ, दुखी भी हूँ। दुखी होने का कारण ये है कि हम मन से चाहते हैं कि भक्ति की तरह की जाए, पूर्ण श्रद्धा के साथ की जाए, भक्तों को नंबर के तौर पे ना लिया जाए, भक्तों के चढ़ावे को बिजनेस की इनकम ना समझा जाए, और बड़ी इज्जत मान के साथ माता रानी की सारी चीज़ों को वैसे ही तरीके से पूजा जाए जैसे माँ भगवती के भक्त चाहते हैं। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जागती है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी भूल करेगी। भूल ये करेगी कि एक विश्वासघात हो जाएगा कि अगर सनातन धर्म के मानने वालों का पूछताछ भारत में नहीं होगी तो कहाँ होगी। और अगर गवर्नमेंट को पोज किया जाएगा इस तरीके से कि वो इनके अगेंस्ट खड़ी है क्योंकि उसके मुलाजमों से कोई गलती हो गई। अब जैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो मुलाजम है ना, बोर्ड मेंबर भी एक किस्म के ऑनररी मुलाजम ही समझो आपकी, वो आते हैं सलाह मशवरा देते हैं,
तो अगर उन्होंने सिलेक्शन ही गलत लोगों की जिन लोगों को इस स्पिरिचुअल एंगल का आइडिया नहीं था, डिविनिटी रिलीजियस एंगल का आइडिया नहीं था, तो उनसे गलती हुई तो सुधार दो कम से कम। बिल्कुल। और अगर आप नहीं सुधारते हो तो फिर जो मैंने देखा है अपनी छोटी सी एज में, क्या सुधरना पड़ता है, क्योंकि भगवान शिव भी माफ कर देते हैं अखिल, विष्णु भगवान भी दयालु हैं जी। माँ आदि शक्ति के बड़े रूप है, वो माँ भी है और वो काली भी है तो माँ है, लेकिन जब कोई दुष्ट होगा ना, वो दुष्ट कौन है वो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर कोई दुष्ट है जिससे गलती हुई है ना, तो माँ के चरण में आके माफ़ी मांगो। और गलती ये हुई है कि एडमिशनें हम ये नहीं कहेंगे कि किसी भी धर्म के बच्चों को दी जाए, कोई भारत में रहने वाला कोई सनातनी हिंदू ये नहीं कहेगा कि एडमिशन्स की वजह से हम खड़े हैं। हम ये खड़े हैं कि दो, बट लेकिन जो डिवोटीज है उनके लिए बताओ क्या किया। और मेरिट को अगर 50 बच्चे आए थे और आप जो फार्मूला लगा रहे थे उसमें आ ही नहीं सकते थे जी, तो आपने पॉज कर लेना था, है ना, पॉज कर लेते जी। कि बाकी आपने तो रिजर्वेशन भी नहीं दी, कॉन्स्टिट्यूशन भी बाईपास कर दिया, क्योंकि आपके मन में एक फतूर था कि हमने किसी तरीके से पैसे लेने वाले बच्चों को लेना है, और पैसे लेने वाले बच्चे कश्मीर से आगे। आज तो मैं ये भी एक्सपोज करने की समझता हूँ ज़रूरी है बात करना कि लोगों को ये पता लग जाए खाली मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं है। ज़्यादातर बच्चे जो आए हैं उनमें से 4-5 6 को छोड़ के इवन मुस्लिम्स भी सिर्फ कश्मीर के आए हैं, और वो भी कश्मीर के सिर्फ डिस्ट्रिक्ट, मैक्सिमम बच्चे श्रीनगर के हैं, सिटी के। तो ये बात भी समझने वाली है कि अगर कोई मैनिपुलेशन हुई है तो मैनिपुलेशन तो फिर एजिटेशन से ही बाहर आएगी, या फिर एलजी साहब कॉल लें, एलजी साहब समझें इस बात को कि मेरे जो सबॉर्डिनेट ऑफिसेज हैं उन्होंने मैनेज किया है चीज़ों को और उनके पास ताकत है, वो कल इंक्वायरी बिठा दें और लिखे सेंटर को कि मेरे आने से पहले मैंने 20 में ज्वाइन किया है, पिछले 25-30 सालों में जिस तरीके से श्राइन बोर्ड चलाया गया वो एक रिलीजियस बोर्ड का काम नहीं था चलाने का, उसमें जो उसके डिवोटीज थे उनके लिए कोई खास प्रोविजनिंग नहीं की गई और एजुकेशन बना दिए गए। 130-40 करोड़ मेरे से आने से पहले ही जो ड्रेन कर दिया गया है। अब मैं इसके ऊपर कॉल ले रहा हूँ और ऑडिट भी बिठा रहा हूँ, इंक्वायरी भी बिठा रहा हूँ, और फर्दर जब तक कि ये ऑडिट्स पूरे नहीं होते हम समझते हैं कि हमें इन इंस्टीट्यूशंस में फर्दर जो है वो पैसा ड्रेन नहीं, देवद्रव्य नहीं लगाना चाहिए, और उससे सब सेटिस्फाई भी हो जाएंगे। और जो ये बच्ची हैं इनके लिए सब सोच रही हैं, इनकी अच्छी सेटलमेंट अच्छी तरीके से हो सकती है। और अगर उसके बाद भी श्राइन बोर्ड के डिवोटीज सारे चाहते हैं कि एक ऐसा कॉलेज बने जहाँ पे हर तरीके से हर बच्चा आए, तो उसमें हर बच्चे में हिंदुओं के बच्चे भी आते हैं ना, उनको भी तो आना है ना, उनको भी आना है। ऐसा तो नहीं कि हर का मतलब है बाकी सब हिंदू नहीं, ये तो गलत है ना, गलत है, सरासर गलत, ये तो गलत है ना। और वही हो रहा है, मुझे लग रहा है वही हो रहा है, इसीलिए लोग सड़कों पे हैं। और अगर लोग सड़कों पे हैं तो मीडिया का भी काम है इसको कवर करें अच्छे तरीके से, और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वो अपने ड्यूटी देखें, उनकी किसके प्रति क्या ड्यूटी है। अर्थ न्यूज़ अपना काम करेगी और इस तरीके से हम फैक्ट्स लाते रहेंगे जैसे आज हमने लाया है, और भी हम रिपोर्टों पे काम कर रहे हैं। फैक्ट ये है, पैसा खाली ड्रेन होना इतना बड़ा जिसको हम बोलते हैं ना लोगों के दुख का कारण नहीं है, गुस्से का कारण नहीं है, विश्वासघात होना लोगों के साथ ये दुख का कारण है। लोगों को तो लगता ही नहीं था कि श्राइन बोर्ड भी डिवोटीज के साथ ऐसा कर सकता है, जिस बोर्ड को इसलिए लाया गया कि माता वैष्णो देवी की श्राइन जो है वर्ल्ड मैनेज हो, उनके ऊपर जो बच्चों को प्यार है, जो उनके ऊपर विश्वास है, उस विश्वास के वजह से माँ उनको कहते हैं ना, माँ ने बुलाया है, जब तक माँ चिट्ठी नहीं डाले कोई नहीं आता। तो जो उस किस्म की श्राइन को मैनेज कर रहे हैं वो लोग कैसे सिर्फ मैनेज करते रह गए, भक्ति कहाँ थी। आज भी वो अपनी भक्ति को जगाएं और वो जगेगी, क्योंकि माँ की मर्जी के बगैर अखिल और शिवांग ये पॉडकास्ट ये नहीं कर सकते। माता रानी हमें आशीर्वाद दे और जल्दी ही सोए हुए लोग जागें नींद से, और जो सही है वो करें। और पूरे भारत के अंदर जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो सारे के सारे इंतज़ार कर रहे हैं कि भारत की सरकार और भारत की जम्मू कश्मीर के अंदर की सरकार क्या करती है, क्या फैसले लिए जाते हैं, उसी से पता लगेगा कि क्या वैल्यू है भारत के अंदर सनातन को मानने वाले लोगों की। क्योंकि सिवाय भारत के और तो कहीं इसकी सुनवाई कर नहीं सकते। सभी कंट्रीज प्राउडली कहती है वी आर क्रिश्चियन डोमिनेटेड, वी फॉलो इस्लामिक रूल, लेकिन भारत एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे वो सनातन धर्म को मानने वालों को ये नहीं कह सकते कि वी ओनली ओन यू। बिल्कुल,
ठीक है ना, तो फिर और कौन कहाँ ऑन करेगा? कहाँ करेगा? तो मैं ये मानता हूँ कि इसमें कोई धर्म, कोई जात, कोई पात की बात नहीं है। भारत के हर एक सनातनी का यही धर्म है कि वो सब धर्मों की इज्जत करता है, सबको प्यार करता है, और उसका धर्म ही उसको ये सिखाता है। तो सब लोगों को इस टाइम आगे आना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि कश्मीर के भी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जी। जो रहुल्ला साहब है, जो बड़े प्राउडली कहते हैं कि मेरे लिए मेरी नेशनैलिटी से पहले मेरा रिलीजन Religion है, है। और वो मुझे, मैं कतई वंदे मातरम नहीं गा नहीं सकता कह हूँ। सकता। तो यही चीज़ उनको भारत के सनातन हिंदुओं के लिए भी चाहिए कि भाई चाहिए। मैं अपनी भी इज्जत करता हूँ, तुम भी, तुम तुम्हारे अपने- साथ भी खड़ा होंगी। तुम्हारे साथ अगर एक श्राइन के मेडिकल कॉलेज में आप ही को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपकी लड़ाई में खड़ा रहूंगा, और मैं भी सवाल पूछूंगा गवर्नमेंट को, ऐसे कैसे हो गया? बिल्कुल। तो फिर मजा आता है ना। और अगर कभी ऐसी सिचुएशन कश्मीर के साथ होगी तो अर्थ न्यूज सेम लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कोई फर्क नहीं है। इनजस्टिस किसी के साथ होगा, अर्थ न्यूज इसी तरीके से बात करेगी। फिलहाल इनजस्टिस हो रहा है, हो चुका है माँ वैष्णो देवी के भक्तों के साथ और सनातन धर्म को मानने वालों के साथ, खास तौर पे इस मेडिकल कॉलेज की एडमिशन पे। इसलिए जस्टिस के लिए गुहार है। संघर्ष समिति सड़कों पे आई है, बोर्ड मेंबरों से बात हो रही है। अब एलजी साहब इसकी कॉल ने और सब लोगों को न्याय को जीतता हुआ देखना है, उसमें एलजी साहब अपना रोल प्ले करें। जय माता दी। जय माता।